चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 15 ओपन करो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कल पिछले पार्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और कुछ डेटर अकाउंट हमने बनाना सीखा था और क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखा था। डेटर अकाउंट का हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था और क्रेडिटर अकाउंट का होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, कल आई थिंक मेरे को लगता है 4 क्वेश्चंस दिए थे मैंने कल होमवर्क के लिए। 5, तो उसमें डेटर अकाउंट भी था, क्रेडिटर अकाउंट भी था। आज जो हम कर रहे हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 7 मार्क्स का आएगा। जो 80 मार्क्स वाले जिनके पेपर है, कम से कम 7 या 8 नंबर का पेपर आएगा। जिनके 40 मार्क्स वाले पेपर है, ठीक है, तो उनके लिए 5 या 6 नंबर का आ सकता है। तो फुल फ्लैज क्वेश्चन है जहां पे अब हमने सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है। कल वाले नोट्स देखो, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए कौन से 6 अकाउंट बनाने होते थे हमें। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता था? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या कैलकुलेट करते थे, देखना। ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या कैलकुलेट करते थे? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या बनाना था? कैश बुक। उससे कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। उसके बाद डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में देखना पड़ेगा क्या चीज गिवन नहीं है। जो ये चीजें मैंने लिखवाई हैं टू फाइंड आउट द, ये एग्जैक्ट नहीं है कि वही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैंने मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दिया, अदरवाइज क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा। अब अगर क्वेश्चन में देखो डेटर अकाउंट में मैंने क्या लिखवाया है, टू फाइंड आउट द क्रेडिट सेल। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे रखी है तो फिर वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, देख लेंगे कि क्या चीज मिसिंग है। जनरली क्वेश्चंस में ये होता है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर दिए होते हैं तो क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी होती है। फिर क्रेडिटर अकाउंट बनेगा तो सारी बुक्स मेरे पास बन जाएंगी। फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ये 5th और 6th। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से 2 कंपोनेंट आते हैं? टीपीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करना है आज। ये 6 चीजें हैं, 7 चीजें बनानी पड़ेंगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आओ। नंबर 15 सियाराम कीप्स। सियाराम वाला क्वेश्चन है, देखो मिल गया। पुरानी बुक्स के हिसाब से भी देख लो नंबर जो भी आगे पीछे अगर है तो। एक क्वेश्चन ये मैं करवाने वाला हूं, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। तो आज का हमारा टारगेट है 2 क्वेश्चन। अब हमें चाहे 5 बजे, चाहे 3:45, चाहे 4:15, टारगेट है 2 क्वेश्चन। एक मैं करवाऊंगा, एक आपने खुद करना है, बस फिर छुट्टी। तो बेटर रहेगा थोड़ा जल्दी स्पीड कैचअप करें हम। सीआरएम कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। मेरे को बताओ 2018-19 कौन सी डेट से शुरू होकर कौन सी डेट पे खत्म होता है? 4 अप्रैल। 1 अप्रैल 2018 से 31/3/19 तक। ही कैप्ट कैश बुक। कहते कैश बुक तो रखता है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें पता है ना, इनकम्प्लीट वाला कैश बुक तो मेंटेन कर ही लेता है। स्टार्टिंग वाले दिन ही मैंने बताया था कैश बुक तो हर कोई मेंटेन करता है, इवन रेडी वाले, फेरी वाले, छोटे दुकानदार सब। अब देखो कैश बुक में से उसको क्या क्या पता चला। कैश बुक में से एक तो उसको रिसीप्ट पता चली। मेरे को बताओगे कैश बुक की रिसीप्ट डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कैश बुक की रिसीट सोच के देखो, जब कैश बुक चैप्टर करते थे तो रिसीट डेबिट में आता था या क्रेडिट में? डेबिट में। तो कैश बुक की रिसीप्ट यानी कि ये डेबिट साइड की आइटम्स दी हुई हैं। अगर हम टीपीएल अकाउंट देखेंगे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, उसमें डेबिट में एक्सपेंसेस आते थे, लेकिन कैश बुक में डेबिट में पैसा मिलना, रिसीप्ट। कौन कौन से पैसे मिले हैं? पहला रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। दूसरा कैश सेल की कोई जर्नल एंट्री कोई बता सकता हो तो मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तीसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 4 पैसे जो हैं बिजनेस को रिसीव हुए। पेमेंट में देखना क्या क्या गया है, क्रेडिटर, सैलरी, जर्नल एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस, ड्रॉइंग्स, कैश परचेज। तो ये कैश बुक के बारे में दिया हुआ है। ये कैश बुक हम बना भी लेते थे फॉर्मेट में, इन्होंने लाइंस में दे दिए, सेंटेंस में। आगे पढ़ो। हिज अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई है, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, कैश और इन्वेस्टमेंट। अभी तक देखना क्वेश्चन में कैपिटल आई है, रिसीट पढ़ लिया, पेमेंट पढ़ लिया, एसेट्स लाइबिलिटीज पढ़ ली, कैपिटल आई है कहीं पे? कैपिटल नहीं आई। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट्स। ये वो एडजस्टमेंट है जो टीपीएल अकाउंट में हम देखते होते हैं। कौन कौन सी? प्रोविजन 5%, बड़ी सौखी है।
कहाँ पे आएगी इसकी एडजस्टमेंट प्रोविजन वाले की? खुशली ना बता सकते हो? बैलेंस शीट में डेटर में ऐड या लेस? माइनस होंगे। और दूसरा एडजस्टमेंट है दूसरा पी एंड एल के डेबिट साइड। अच्छा, दूसरी आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली डिंपल बैलेंस शीट में किस तरफ? लाइबिलिटी एक, ठीक है। माइनस करेंगे या प्लस? प्लस करेंगे। आगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो सबसे पहला इन्होंने बोला ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। इन्होंने तो दो ही चीजें मांगी हैं, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन क्वेश्चन में कई तरह की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। एक मैंने बताया कैपिटल, कोई और सोचना और क्या मिसिंग हो सकती है? प्रॉफिट के लिए तो टीपीएल अकाउंट बनाएंगे, वो तो निकाल लेंगे। एक ये देखो कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड ओपनिंग तो दिया हुआ है 4200। सोच के देखो यार, मेरे पास ये कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट है, कहीं से पैसा आया होगा, कहीं पैसा गया होगा, क्लोजिंग बच भी तो गया होगा ना। लेकिन क्लोजिंग इन्होंने निकाला नहीं है, तो क्लोजिंग कैश हम कैसे निकाल सकते हैं? बैलेंस शीट में से नहीं। थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवाइंड करो। हाँ जी, या फिर अब मुझे लगता है कि आज यात्री मुझसे थोड़ी सी गालियां खाना चाहते हैं। अभी अभी क्या समझाया था? 6 चीजें बनाने के लिए, सिंगल एंट्री से डबल एंट्री कन्वर्ट करने के लिए, पढ़ो एक बार। हाँ, तो कैश बुक बन जाएगी यार, अगर मेरे को कैश बैलेंस निकालना है। क्या बन जाएगी? कैपिटल कैसे निकलेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट बना के। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बन सकती है, कैश बुक बन सकती है, ठीक है, टीपीएल और बैलेंस शीट बनेगा। अब इस क्वेश्चन में कैश सेल दी हुई है, कैश परचेज दी हुई है, लेकिन टोटल सेल और टोटल परचेज नहीं दी हुई। कहने का मतलब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई, तो उसके लिए डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे। डेटर्स को हम क्या करते हैं? डेटर्स को सामान बेचते हैं, खरीदते हैं? कौन सा, कैश या क्रेडिट या टोटल? क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट का देखो ओपनिंग बैलेंस है पड़ा मेरे पास, ये देखो ये डेटर है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है पड़ा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है पड़ा, तो क्रेडिट सेल निकाल लेंगे जो कल हमने लास्ट में किया था डेटर अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले नोट्स में देखो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन नंबर 15, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट बताओ क्या होगी? सोचना, ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट, ईयर है 18-19, 1/4/18 या 31/3/18 भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि करंट की क्या बनेगी 31/3/19, तो पिछले क्या हुई 31/3/18। तो पहले बनाओ बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दोनों चीजें लिख दी मैंने, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31/3/2018। पिछले साल की बना रहे हैं हम, लास्ट ईयर की, ताकि लास्ट ईयर की कैपिटल पता चल सके। क्वेश्चन में एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, देखो टेबल में, बस वही लिखवा दो मुझे साथ साथ। पहली इंफॉर्मेशन शायद डेटर्स है, पहले डेटर्स है ना, तो डेटर बताओ कितने के हैं? 7200। आगे क्रेडिटर्स, स्टॉक हो गया 15,000। गुरकिरत अगली बोला आइटम स्टॉक के बाद कितनी है? 15,000। मशीनरी भी 15,000 है, स्टॉक भी? जाग जा सुखमीन। नेक्स्ट आइटम मशीनरी के बाद किस तरफ आएगा? फर्नीचर किस तरफ आएगा? कितनी अमाउंट है? 8,000। गर्व नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, हाउ मच? 4200। उसके बाद गर्व टोटल कर यार, 50, 30, 80, 80 और 8, 88, 4, 92 और 7, 99, 99,400। देखना किसी और ने किया, 99,400। मनन हुआ? Yes, 99,400। तो कैपिटल कितनी बच जाएगी? कैपिटल 93,400। कैपिटल 93,400 दिखे आंसर आ रहा है कैपिटल का।
ठीक है 93,400, इसको ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है जी, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल अब निकल चुका है। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है पड़ी, उसमें नेट प्रॉफिट या ड्रॉइंग ऐड माइनस कर देंगे। अच्छा, और मेरे को क्या चीज चाहिए थी, कैश बुक का बैलेंस। हमने जो वर्क वो बनाए थे कल, नोट्स बनाए थे, उसमें सेकंड देखना क्या बनाने के लिए बोला था, कैश बुक। तो चलो कैश बुक बना लेते हैं। हाँ ये दिए होंगे। कैश बुक यहाँ पे सिंगल कॉलम ही बनेगी, डबल कॉलम नहीं बनती। कैश बुक है तो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट। कैश बुक की पेमेंट्स कहाँ पे आती हैं और रिसिप्ट कहाँ पे आती हैं? रिसीप्ट से डेबिट साइड, मतलब अगर पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड, अगर पे कर रहे हैं पेमेंट तो वो क्रेडिट साइड। थोड़ा सा माइंड को रिवाइंड करो, कुछ 2-3 महीने पहले कैश बुक की स्टार्टिंग कहाँ से करते थे हम, किसी को याद है? कैश बुक स्टार्ट कैसे करेंगे? टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कैश बुक का बैलेंस देखना, कैश इन हैंड दिया हुआ है कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है? कैश इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रोड डाउन ओपनिंग। तो मुझे ओपनिंग वाला ही बताना कितना दिया हुआ है, 4200। ठीक है, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो रिसीट है और पेमेंट के बारे में जिक्र किया गया था। पहले रिसीट दी हुई थी या पेमेंट्स? फर्स्ट रिसीट क्या थी? हाँ, तो किस तरफ लिखना चाहिए मुझे, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, टू रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्या अमाउंट है? 48,000। ओके, अच्छा उसके बाद अगली रिसीट टू कैश सेल्स। यार मेरे को एक बात बताओ, कैश सेल आनी चाहिए कैश बुक में? पहली बात, ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जो आपको अभी पढ़ रहे हो क्वेश्चन में, तो सारी रिसीट ही तो दी हुई है, आंखें बंद करके वो सारी की सारी आ जाएंगी। लिखा तो है वर्ड, देखो हेडिंग क्या दी हुई है, रिसीट। तो यहाँ पे भी हेडिंग क्या चल रही है, रिसीट। तो सारी की सारी आइटम्स आ जाएंगी। क्या है कैश सेल, कितनी है? 36,000 ओके, मतलब बस हम ये लिख रहे हैं कि बिजनेस में क्या क्या कैश आया उसका टोटल कर रहे हैं। क्या है आगे, टू एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है 10,000। कुछ और पैसा मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी था ना, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800। ये वाले सारे पैसे बिजनेस को मिले हैं। पे कौन कौन से किए, देखना बाय वाली तरफ क्या आएंगी, पेमेंट देख लो। तो बाय क्रेडिटर्स कितना, 25,000 क्रेडिटर को पे किया है। उसके बाद एक वेजेस भी था, वेजेस कितने हैं? 17,500। सैलरीज अलग है, वेजेस हो गया, सैलरी 8800 और बाय रेंट 6,000। इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस हाउ मच, 3,400। उसके बाद ड्राइंग निकाला है तो बिजनेस से कैश गया होगा, बिल्कुल ठीक है। कितने? 5,300। और उसके बाद कैश परचेज है तो पैसे गए होंगे, सोच के देखना, गए होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो वो भी बाई वाली तरफ कितने, 18,000। अब आधी जनता डेबिट का टोटल करो, आधी जनता क्रेडिट का। देखना क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट का बच रहा है या पॉजिटिव बच रहा है। डेबिट का टोटल किसी ने अगर किया हो तो 1 लाख देख के बोला कि किया है, 1 लाख। क्रेडिट का टोटल 25 और 84,000 गलत है, कोई और देखना। 25 और 17, 42, 50, 56, 56, 3, 8, 5, 64, 18, 82, 64, 18, 82, 7, 15। ठीक है यार गर्व, ठीक है 84,000 ही आ रहा है। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 84,000 आ रहा है। मतलब मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया है, बिजनेस से टोटल कितना पैसा पे हुआ है, अभी बाकी बच गया या ओवरड्राफ्ट रह गया?
60,000 ओवरड्राफ्ट बच गया, ओवरड्राफ्ट हो गया या बच गया? बच गया ना, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,000। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था क्लोजिंग कैश, तो हमें निकालना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास बनेगा डेटर अकाउंट। अब क्लोजिंग 16,000। हाँ, क्लोजिंग कैश जो है वो 16,000 है। मतलब 4200 से हमने बिजनेस शुरू किया होगा अभी कैश का, और अब हमारे पास कैश पड़ा है 16,000, मतलब बिजनेस तरक्की पे जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम बनाएंगे डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट एसेट है या लाइबिलिटी होती है डेटर? तो ब्रैकेट में पहले लिखो एसेट। सर ये लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहां से ये पता चल जाएगा एसेट्स है तो उसका बैलेंस 2 से स्टार्ट होगा। 3-4 लाइनों का बनाना है, ज्यादा नहीं। डेबिट क्रेडिट 3 या 4 लाइनें मैक्सिमम बस। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस देखो, आप लोगों ने पहले पहले अपनी बैलेंस शीट में लिखा होगा, जो बनाई थी स्टार्टिंग में कॉपी पे। 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग 7200, और क्वेश्चन में क्लोजिंग भी दिया हुआ है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस क्वेश्चन में डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, कैश का नहीं दिया हुआ था ऊपर वाले में। क्लोजिंग बैलेंस देख के बताओ कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है ये दिया हुआ है 12,000 रुपये। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेरे को पता चल गया कितना है, 12,000। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा आपको देखना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, फिल्टर लगाना पड़ेगा। डेटर के बारे में बात कहां पे हुई थी? पहली लाइन से पढ़ना शुरू करो। एक तो दिया हुआ था रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो इसकी जर्नल एंट्री सोचना क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर के क्रेडिट वाली साइड पे आ जाएगा बाय कैश रिसीव्ड, या फिर बाय कैश 48,000। ठीक है, पहला हो गया डेटर। अब और ढूंढो डेटर के बारे में कोई दिया हुआ है? बैड डेट्स, प्रोविजन, बिल डिसऑनर, ऐसा कुछ था? एडजस्टमेंट में नहीं, एडजस्टमेंट वाला तो P&L अकाउंट में करेंगे। कुछ और वैसे ऊपर एडजस्टमेंट से बाहर कुछ नहीं दिया हुआ तो बस, तो यहाँ पे आंसर निकल आएगा, यहाँ पे आंसर निकल आएगा क्रेडिट सेल का। सर ये आप याद करवा रहे हो, तो क्रेडिट सेल हमें कैसे पता चलेगा क्रेडिट सेल है? कोई अगर टिप्पणी करना चाहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर जो निकल रहा है वो 2 क्रेडिट सेल्स का निकल रहा है? एक तो आंसर मेरे पास ये निकल के आया कैश सेल, कैश बुक में आ गई होगी। ठीक है, डेटर अकाउंट में कैश सेल तो आती ही नहीं है, लेकिन मतलब मेरा पूछने का ये पर्पस है कि डेबिट साइड कुछ और आइटम भी तो आ सकती है ना। कल मैंने डेटर अकाउंट आपको बनवाया था तो डेबिट साइड 3-4 आइटम आ रही थी। मेन फाइंड देखो, हमें टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। अब इसका रीजन सुनो जल्दी से, अभी लिखना बंद करो 30 सेकंड्स के लिए सिर्फ। ओपनिंग डेटर कितने हैं मेरे पास? 7200 का मतलब होता है कि मैंने अपने कस्टमर से इतना पैसा लेना है, और क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया हुआ है कि क्लोजिंग आपको 12,000 लेना है। यार सोच के देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब बिजनेस शुरू किया या मेरा ये वाला साल शुरू हुआ, मेरे पास दिख रहा है कि मैंने 7200 रुपए लेना है अपने कस्टमर से। फिर मैं जब साल का आखिरी डेटा देखता हूं तो मैं देखता हूं कि 12,000 रुपए लेना है। ओपनिंग में लेना था, क्लोजिंग में कितना लेना है? तो इसका मतलब है पूरे साल में मैंने उसको बेचा होगा कुछ। फिर मैंने देखा 48,000 तो मेरे को मिल भी चुके हैं उससे। जस्ट इमेजिन, स्टार्टिंग में कितना पैसा लेना था मैंने उससे, उसमें से 7200 में से 48,000 मिल भी चुके हैं, है ना। 12,000 अभी मैंने और भी लेने हैं, तो टोटल देखना डेटर्स से कितना पैसे की संभावना है, 60,000। अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं, मतलब लेना 7200 था, लास्ट की कैलकुलेशन देख रहा हूं, नहीं जी 60,000 लेना था। तो इसका मतलब है बाकी पैसे कहां से हिसाब बना होगा? बाकी आपने उसको ड्यूरिंग द ईयर और सेल की होगी, और आपने उसको क्रेडिट सेल की होगी, तभी उसका ये हिसाब बन रहा होगा। क्या आंसर बनता है इसका? तो इसका मतलब 7200 रुपए आपने उससे लेना था, 52,800 की आपने सेल कर दी, उसमें से 48,000 का आपको पैसा मिल चुका है और बाकी 12,000 रह गया। ऐसे डेटर अकाउंट में से मेरे को क्रेडिट सेल पता लग गई। क्या कोई मेरे को बता सकता है मेरी टोटल सेल अब कितनी है? देखें जी, कोई लिखो जी, क्रेडिट सेल कितनी है? 52,800। इसमें ऐड करो कैश सेल। कैश सेल थी क्वेश्चन में, देखना अपनी कैश बुक में, कैश बुक में देख लो जो आपने बनाई है।
कैश सेल कितनी है? सर 36,000 तो मेरी टोटल सेल कितनी बन गई? 800 88,800। सर ये कहाँ पे आएगी? ये आपने क्यों बनवाई है? ये आएगी टीपीएल अकाउंट के क्रेडिट में। लिखो इसको। पता चल गया ये क्यों निकाली? क्योंकि यार टीपीएल अकाउंट थोड़ी भेदभाव करता है कैश है कि क्रेडिट है। जो टीपीएल अकाउंट है वो कभी भेदभाव नहीं करता, कैश है चाहे क्रेडिट है, हमें तो पूरी रिकॉर्ड करनी है। सर इसका मतलब है भेदभाव दो अकाउंट करते हैं। एक कैश बुक कह रही है सिर्फ कैश वाली आइटम में लिखने दूंगी मैं, क्रेडिट वाले जाओ डेटर अकाउंट में, और डेटर वाला कहता है मैं सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन नोट करूंगा। कैश वाले जाओ कैश बुक में। लेकिन टीपीएल अकाउंट क्या है? सारे यहाँ आ जाओ, वो कॉमन घर है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं वो गुरुद्वारा साहिब है, जिसको कहीं पे लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा वहां पे पहुंच जाओ। तो टीपीएल अकाउंट हमारे गुरुद्वारा साहिब है, सभी की एंट्री हो जाएगी वहां पे। लेकिन कैश बुक क्या है? सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन। डेटर अकाउंट क्या है? सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन। इसके बाद हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट के ब्रैकेट में क्रेडिटर इज माई एसेट और लाइबिलिटी। चलो जी, ये भी 3 लाइनों का बनेगा। तो लाइबिलिटी है तो उसका स्टार्ट जो होगा वो बाय वाली साइड से होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिटर देखना कितने थे? 6,000। क्लोजिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में देखो, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग क्रेडिटर्स 3,500 8,500। अच्छा, क्रेडिटर से हमने कुछ पेमेंट दी थी, पता नहीं कुछ हुआ था ऊपर पेमेंट वाले टाइम पे। पेड टू क्रेडिटर्स है, किस तरफ आना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में? एंट्री सोच के देखो। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर के डेबिट में आ जाएगा टू कैश पेड 25,000। तो बाकी यहाँ पे आ जाएगी बाय वाली साइड। अब बाय वाली साइड क्या आंसर बचेगा यार? अब ये मत बोल देना बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस हो गया ब्रोट डाउन इधर, कैरी डाउन इधर। मतलब मैंने ये फिर से वैसा सोच के देखो जैसे मैंने आपको सोचना सिखाया है। पहले तो मैंने देखा स्टार्टिंग में मैंने 6,000 पे देने हैं क्रेडिटर को, लेकिन मैंने 25,000 दे भी दिए, 8,500 अभी और भी देने हैं, तो मतलब टोटल हो गया 33,500। तो बाकी का मैंने क्या किया होगा, उससे क्रेडिट परचेज की होगी, इसलिए तो अभी भी उसका बैलेंस रहता है, पे भी कर दिया। तो बाय क्रेडिट परचेज ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 25 और 8 33,500, 33 में से 6 गए, ठीक है जी 33,500। अब मेरे पास सारी बुक्स बन चुकी हैं और एट द एंड मेरे को क्वेश्चन में जो बनाना था अभी तक वो नहीं बनाई है। मेरे चारों वर्किंग नोट्स बने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बनाना है, टीपीएल और बैलेंस शीट ना। ये मेरे चारों वर्किंग नोट बने हैं अभी तक, तो अब मेरे को टीपीएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। चलो जल्दी शुरू हो जाओ। टीपीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। टीपीएल अकाउंट आधे पेज का ही बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19। ऐसे ही है फिर, बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन। बेचारा बोला नहीं था ना 20 मिनट से, बेचारे का गला सूखा होएगा आज, है ना? है नहीं, वो उसका बिना बोले सूखा होएगा ना बेचारा। 20 मिनट आज बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बैठा है। टीपीएल अकाउंट में सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ढूंढो। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी हमने, ओपनिंग हाँ जी 50 या 15? 15,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, टू परचेजेस नहीं यार नहीं, कैश और क्रेडिट। कैश परचेज कितनी थी पेमेंट में? देखो 18,000 की। इधर देखो ना मेरी कैश बुक में भी तो परचेज थी ना ये वाली। हाँ, कैश परचेज 18,000 हो गई और क्रेडिट परचेज अभी अभी निकाली थी। क्रेडिट परचेज कितनी है?
45,500 ठीक है जी। 2 वेजेस भी आया था कहीं पे, देखो ढूंढो स्टार्टिंग में, देखो पेमेंट में देखो 2 वेजेस भी आया था पेमेंट। अब मैं खर्चे लिख रहा हूँ ना सारे, तो पेमेंट में देख लो वेजेस के अलावा कोई और है, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट, ये कितने 17,500। तो अभी आप लोग अपनी पेमेंट में देख सकते हो और एडजस्टमेंट में देख सकते हो। पेमेंट में क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट, वाटर, कोल, ठीक है, वेजेस था। और एडजस्टमेंट में देख लो, अब एडजस्टमेंट में कुछ है वेजेस वगैरह के बारे में नहीं। अब बाय सेल्स, हाँ जी, 88800 ये सेल टोटल हो गई कैश और क्रेडिट को मिला के। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको बैलेंस शीट वो उसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन में स्टॉक की इंफॉर्मेशन होगी। 24,000 क्लोजिंग स्टॉक। निकालो ग्रोस प्रॉफिट निकालो। सर ये तो पिछला ही चैप्टर शुरू हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। हर्ष इनका टोटल 88,800 और 24,000 का 1,12,400 1,12,800 टू ग्रोस प्रॉफिट 45 और 17 78, हाँ बाकी रह जाएगा 22 और 12 34,800 34,800 जीपी निकला है 34,800 ठीक है जी, जीपी हो गया। आगे बाय ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 34,800 का। अब दोबारा से पेमेंट पे आ जाओ, जो रिसीप्ट, पहले रिसीप्ट पे आ जाओ। क्या कोई इनडायरेक्ट इनकम है रिसीप्ट में, कोई रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? तो बाय वाली तरफ आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले रिसीप्ट में देख लो क्या क्या चीजें हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने, कुछ और है देखना रिसीप्ट में, कोई रेंट, कोई डिस्काउंट नहीं है। पेमेंट में देखो क्या क्या है, सैलरी। पहले एडजस्टमेंट देख लो यार, 2 एडजस्टमेंट्स थी कोई। डेटर्स तो पहले प्रोविजन बना लो, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने हैं 5% निकालो जल्दी से। बारह हजार का निकालेंगे ना, करंट ईयर का बन रहा है ना P&L अकाउंट। पता चल गया ना, P&L अकाउंट जो बन रहा है करंट ईयर का बन रहा है। तो करंट ईयर के मेरे डेटर्स कितने हैं 12,000, तो 12,000 का 5%। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या है क्वेश्चन में देखो, तो पहले सैलरी बताओ, सैलरी पे कितनी की थी हमने 8800। इसमें ऐड करते हैं या माइनस, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग 9600 आ जाएगा। चलो जी एडजस्टमेंट खत्म। अब फिर से वहां पे आ जाओ, रिसीप्ट भी खत्म हो गई थी ना हमारी। पेमेंट में देख लो, पेमेंट में क्या क्या खर्चा है। एक जर्नल एक्सपेंस भी था पेमेंट में, रेंट है पड़ा, तो 2 रेंट लिख दो। हाउ मच 6,000। एक जर्नल एक्सपेंसेस भी था पेमेंट में। कोई और खर्चा भी है, निकालो नेट प्रॉफिट कितना निकलता है 34,800 35,200 36,200 36,200। और डेबिट का टोटल 36, सॉरी मैं देख रहा था, आपको पता लग रहा है कि नहीं। 9 और 6 15 और 3 18 19,600 36 में से 19 गए 17, तो टू नेट प्रॉफिट 17,600। अच्छा वो मैं देख रहा था, तुम्हें पता चलता है कि नहीं। टू नेट प्रॉफिट 17,000। इसके बाद टीपीएल अकाउंट बन गया। टीपीएल के बाद क्या बनती होती है, बैलेंस शीट। चलो जी बैलेंस शीट एज एट 31/3/2019 है, देखना
18 कि 19? 19। चलो जी, बैलेंस शीट मेरी बन रही है। एसेट्स और लाइबिलिटीज, पहले जो एडजस्टमेंट है उसको खत्म कर लो। यहाँ पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी जी? 800। और यहाँ पे आ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स मेरे पास थे 12,000, उसमें से माइनस कर दो। प्रोविजन की अमाउंट देखना क्या निकाली थी अभी अभी हमने, 600, तो बाकी बच जाएंगे 11,400। उसके बाद हमने उसके बाद बस अंदर वो देख लो आइटम्स क्या क्या दी हुई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज में। देखो पहली क्या दी हुई थी, पहली क्या दी हुई है? ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पे है? डेटर्स है पहले, ड्राइंग कहाँ पे आई? ड्राइंग तो पूरे क्वेश्चन में नहीं आई थी मुझे लगता है। अच्छा, वो तो पेमेंट में थी। चलो फिर पहले कैपिटल वाला कर लो। कैपिटल ओपनिंग कितनी थी हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में 93,400। इसमें से ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। अभी अभी निकाल, नेट प्रॉफिट 17,000 निकाला है, देखना अभी 17,000। इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? 5,300। और एडिशनल कैपिटल भी थी, ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल। कितना? 10,000 ऐड कर देंगे। 1,10,000, 1,20,000, 400, 1,15,000, 100। बाकी एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है टेबल में। देखो टेबल में पहली आइटम क्या थी? डेटर्स। हो गया डेटर। अच्छा जी, इसके बाद हो गया क्रेडिटर्स। कितने? क्लोजिंग बोल रहे हो? क्लोजिंग बोल रहे हो ना? क्रेडिटर 8,500। आगे क्रेडिटर के बाद स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे कितना? 24,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद मशीन भी है क्या? मशीन कितने की है? और फर्नीचर 8,000। उसके बाद नहीं नहीं, कैश भी निकाला था अपने। कैश, कैश इन हैंड जो हमने आंसर निकाला था, देखो कैश बुक का, तभी तो निकाला था क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लिखना था। 16,000। करो टोटल करो, क्या बन रहा है? 16 और 8 24 और 74 89, 89 और 4 एक 13, एक 24,400। एसेट साइड का मेरा एक 24,400 आ रहा है, देखना किसी और का। लाइबिलिटी का भी यही है, 124,400। ये है जी फुल फ्लैज क्वेश्चन। इससे बड़ा क्वेश्चन और कोई नहीं होता। करूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? इतनी टेंशन ना ले यार, गर्मी देख कितनी है, थोड़ा ठंडा रहे। 4:45 करेंगे होमवर्क चेक, क्या दिक्कत है? क्या वो मैं गर्व नहीं हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15। अभी के लिए प्रैक्टिकल नंबर 15 शुरू करना है।